Hello everyone. Today I have again came up with another topic and that topic is all about prospectus. तो इस वीडियो में we are going to cover up the third important document that is required at the time of registration or incorporation and that is prospectus. इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में prospectus को स्टडी करेंगे कि what are the contents और इसको अल्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो और इसको बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा एंड सो ऑन थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. और प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच एक्ट एज अ इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक कि ताकि वो पब्लिक जो है, वो जनरल पब्लिक जो है आके उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके. तो एक्चुअली प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन जो है कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई है और एज पर दैट एक्ट प्रोस्पेक्टस जो है कैन बी डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब, जिसे बोला गया हो और या फिर उसे इशू किया हो एज अ प्रोस्पेक्टस. लाइक दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एनी नोटिस, कोई नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो और एनी अदर डॉक्यूमेंट एक्टिंग एज एन इन्विटेशन टू ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक. कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, इट कुड बी एन एडवर्टीजमेंट, नोटिस, कोई भी सर्कुलर आया है, कुछ लाइक कंपनी से कुछ ऑथराइज चीज आई है, कुछ भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसमें कि लोगों को, जनरल पब्लिक को उस कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट किया गया हो, तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसमें इनविटेशन हो जनरल पब्लिक के लिए, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस. उस हर एक डॉक्यूमेंट को, उस हर एक इनविटेशन को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. सच एन इनविटेशन टू ऑफर शुड बी फॉर परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी. कि एक कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए पर्टिकुलरली वो इनविटेशन प्रोवाइड किया गया हो, उस तरह के इनविटेशन को वी टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस. तो नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो सबसे पहला फीचर है इट मस्ट बी एन इन्विटेशन टू पब्लिक. कि जनरल पब्लिक को ही इन्विटेशन होना चाहिए, लाइक उनको इनवाइट करना चाहिए कि वो आए और हमारी कंपनीज में अपने शेयर्स की फॉर्म में पैसा लगाएं. मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी कंप्लीटली, क्योंकि कंपनी को इनवाइट करना है कि लोग आए और उनमें पैसा इन्वेस्ट करें या उनको फाइनेंस करें, तो इट शुड बी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी इटसेल्फ एंड इट मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज. कि इसका जो मेन मोटिव है इस डॉक्यूमेंट का, वो पब्लिक को अप्रोच कराना कि वो चीजों को परचेज करे या सब्सक्राइब करे. देन रिलेटेड टू शेयर्स और डिबेंचर्स. कि जो प्रोस्पेक्टस है वो सिक्योरिटीज के इशू के लिए हमने पढ़ा, तो वो बेसिकली सिक्योरिटीज क्या होंगी, इधर द शेयर्स, इट कुड बी प्रेफरेंस और इक्विटी, और डिबेंचर्स, बेसिकली यही सिक्योरिटीज होती है. नाउ वी आर हैविंग द कंटेंट्स. कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं. कंपनी का नाम मेंशन होता है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस मेंशन होता है, देन कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मिशन विजन है, सब चीजें मेंशन होती हैं. उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने का पर्पस भी होता है. अगर उसमें वो पर्पस ही नहीं मेंशन होगा तो जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि वो इनविटेशन ही है कि उनको सब्सक्राइब करने हैं शेयर्स, या कोई कंपनी जो है शेयर्स को चाहती है. देन नेचर ऑफ बिजनेस. की एक बिजनेस, जो वो बिजनेस है वो किस तरह का बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, वो कंपनी जो है किस तरह का बिजनेस कैरी आउट कर रही है. एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, किस तरह से कैपिटल फॉर्म हुई है और क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी सोर्स से किस तरह का कैपिटल रेज किया गया है और कितने % रेज किया गया है एंड सो ऑन. जो भी हमारे सिग्नेटरीज हैं वो हम कवर कर चुके हैं कि सिग्नेटरीज कौन होते हैं, मेमोरेंडम की वीडियो में भी और आर्टिकल्स की वीडियो में भी. तो उन सिग्नेटरीज का नेम और एड्रेस दोनों चीजें मेंशन की जाती हैं और उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो भी प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन किया जाता है. एंड ऑल्सो द क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स. कि क्वालिफिकेशन शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो डायरेक्टर्स को परचेज करने ही पड़ते हैं, वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट टू परचेज. लेकिन वो डायरेक्टर हैं ताकि उनका इंटरेस्ट, उनका स्टेक मेंटेन्ड रहे कंपनी में. दैट्स वाई क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है डायरेक्टर्स को परचेज करने पड़ते हैं.
और पर्टिकुलर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनके भी पर्टिकुलर्स की क्या क्या कंडीशंस होंगी, ये सब उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा. देन डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को किस तरह से रेम्यूनरेट करना है, उनको किस तरह से उनकी सर्विसेज के लिए पे ऑफ करना है, वो सब चीजें इसमें मेंशन होंगी. देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट, की अलॉटमेंट के लिए कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा. डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, की कब लोग असेस कर सकते हैं और कब तक असेस कर सकते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन कब तक अलॉट हो सकती है. अंडर राइटर की प्रॉपर डिटेल्स, की जो भी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर डिटेल मेंशन करना. अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज, कि क्या कमीशन चार्ज की जाएगी अंडर राइटर्स की तरफ से और क्या ही हमें ब्रोकरेज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे. एंड ऑफ कोर्स नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर होगा, लाइक देन कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का सीएस होगा, बैंकर होगा, कंपनी के ट्रस्टी होंगे, उनका नेम और एड्रेस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा. तभी तो इन सभी चीजों की हेल्प से ही तो जो जनरल पब्लिक है वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाएगी और इंफॉर्मेशन ले पाएगी, तभी वो डिसीजन मेक कर पाएगी कि वेदर टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. देन पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स, की जो भी रिक्वायर्ड और असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर्स या उनकी स्पेसिफिकेशंस या उनके पास उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजें जो है प्रोस्पेक्टस में मेंशन होंगी. देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स, कि कितना परसेंट जो है कंपनी ट्राई करेगी पे ऑफ करने का, और ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, और किस तरह के वोटिंग राइट्स अलाउड होंगे शेयर्स होल्डर्स को. डिवेंचर होल्डर्स को तो बेसिकली राइट्स नहीं होते, तो इक्विटी शेयर वालों को क्या राइट्स होंगे, प्रेफरेंस वालों के भी पार्टिसिपेटिंग होंगे नहीं होंगे, तो ये सब स्पेसिफिकेशंस मेंशन होती हैं. तो बेसिकली इट एक्ट्स एन एडवर्टीजमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, ताकि वो आए और उस कंपनी में अपना पैसा लगाएं. सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि प्रोस्पेक्टस को इशू करने की क्या प्रोसेस है या किस तरह से इशू होता है, प्लस प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है. सो द वेरी फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है एंड द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, राइट. देन रजिस्ट्रेशन भी होती है प्रोस्पेक्टस की. तो लाइक हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 27 सब सेक्शन 7 में ये चीज डिफाइंड है कि किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन होगी एक प्रोस्पेक्टस की. तो सबसे पहले जो है एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विच इज ड्यूली साइंड बाय लाइक द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ताकि उसके बाद ही वो पब्लिक को असेसिबल हो, उसके बाद ही पब्लिक को इशू किया जाता है. और इस प्रोस्पेक्टस की कॉपी के साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो जो साथ में अटैच करने पड़ते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स है कि कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, की अलाउड है इशू करना. देन अ कॉपी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, कि कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन है जो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है, या जो भी लोग रेडी हुए हैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, ऑब्वियसली रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अटैच कराना. देन अ रिटन स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट हो, लाइक लाइबिलिटीज में, असेट्स में, लोन्स में, या कोई भी प्रॉफिट में, कुछ भी लाइक कहीं का कोई फिगर कुछ चेंज है, कुछ फैक्ट चेंज है, तो उसके लिए एक रिटन स्टेटमेंट मेंशन करानी या अटैच करानी इज कंपल्सरी. देन द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द पर्सन इफ एनी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, और जो भी हमने प्रोस्पेक्टस में जिनके भी नाम दिए हैं उन सब की एक रिटन कंसेंट डिपॉजिट करानी कंपल्सरी होती है. एंड अ कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट शुड बी देयर, or there must be a copy of application which is to be filed for the issue of the company shares and debentures attached with the prospectus. तो वो चीज भी एड ऑन करके करनी. और हर एक और एवरी prospectus must have on the face of it a statement that a copy of prospectus has been delivered to the registration office to the registrar, कि ये चीज मेंशन होनी चाहिए हर एक प्रोस्पेक्टस पे, ये स्टेटमेंट मेंशन होनी चाहिए. एंड
ऑल्सो ये भी मेंशन होना चाहिए कि इट स्पेसिफाइज दैट एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इंडोर्स्ड हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, कि लाइक ऑथेंटिसिटी जो है उसके लिए भी ये दो क्लॉजेस जो है हमें वहां पे पुट अप करने पड़ते हैं प्रोस्पेक्टस में। तो इस तरह से हमारा प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू होता है एंड रजिस्टर होता है। नाउ वी आर हैविंग स्कैनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए बनाया जाता है या जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है कि जनरल पब्लिक उसे स्कैन करे, उसे समझे, उससे अट्रैक्ट हो और उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो जाए। तो बेसिकली इसीलिए प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो अब इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू कवर अप कि उस प्रोस्पेक्टस को इन्वेस्टर्स स्कैन कैसे करते हैं, किस तरह से वो प्रोस्पेक्टस जो है इन्वेस्टर्स को लाइक एनकरेज कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहले उस प्रोस्पेक्टस की ओपनिंग लाइंस को चेकआउट किया जाता है और ओपनिंग लाइन में ही ये बोल्ड लेटर्स हैं मेंशन होते हैं, कॉपी ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, की कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास ये कॉपी फाइल की गई है इस प्रोस्पेक्टस की। अगर ऐसा मेंशन नहीं होता तो ये ऑब्वियसली एज्यूम किया जाता है कि ये प्रोस्पेक्टस जो है लाइक it is just an attempt to defraud the investors. Then business prospectus, तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रपोज्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी को आराम से स्टडी करेंगे तभी वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे या पैसा लगा पाएंगे। तो उसके लिए बिजनेस प्रोस्पेक्टस को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है कि कंपनी क्या क्या चीजें क्लेम कर रही है। अगर कंपनी के क्लेम्स ही ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं, अट्रैक्टिव बहुत है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअल ग्राउंड्स पे उनको अचीव करना, तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली उस चीज को पढ़ के वो कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की सक्सेस जो है कंप्लीटली उसकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है एज वी नो, और मैनेजमेंट और किसी ना किसी लेवल तक डायरेक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। तो जो भी प्रोस्पेक्टस होता है उस पे जो भी लिस्ट होती है कि जो भी लाइक एसोसिएटेड लोग हैं, वेदर द डायरेक्टर्स, वेदर द मैनेजर्स, वेदर द ऑडिटर्स और लाइक और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमने अभी कवर किए कि कंटेंट्स में क्या क्या मेंशन करते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस की, तो उन चीजों से भी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, की कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि सपोज जो भी कंपनी के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे, कि वो डिपेंड करता है कि वो शेयर्स में अपना फाइनेंस देने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे या डिबेंचर्स में होंगे, तो उनको इसी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर की भी कंप्लीट नॉलेज चाहिए। उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं। देन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कि इन केस कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है या अपनी नई कोई ब्रांच खोल रही है, तो उस हिसाब से पास्ट हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाता है और वो चीज भी मेंशन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। देन स्क्रूटनी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस, लाइक उसके कॉन्ट्रैक्ट्स किसी टेक्निकल कोलैबोरेटर से या किसी से भी कोलैबोरेटर से किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हों वो स्क्रूटनाइज किए जाएं, बट हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जो भी मटेरियल नेचर का हो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ वही, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को पॉसिबिलिटी नहीं है मेंशन कराना। देन पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, कि कौन कौन सी तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं उस कंपनी ने एक्वायर की हुई है, एक्चुअल में कंपनी की क्या पोजीशन है, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू नो दैट ऑल्सो। स्टैंडिंग ऑफ अंडरराइटर्स एंड बैंक्स, कि जो अंडरराइटर्स हैं या जो हमारे बैंकर्स हैं और जो भी लाइक ऑथोराइज्ड लोग हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रोस्पेक्टस से, तो वो भी लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए बट फेक नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो लाइक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स क्या होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, तो उस प्रोस्पेक्टस में अगर ऐसा कुछ भी मेंशन होता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इज अ गुड ऑप्शन, तो द वन कैन ऑप्ट फॉर दैट। नेशनल इंपॉर्टेंस, कि अगर कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी करा रही है जो नेशन के लिए लाइक नेशन के फेवर में है या नेशन के लिए अच्छी है, इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, तो
तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज कमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स। तो जब भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो जो भी हमारी इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी रिलेटेड लोग होते हैं, वो लाइक उस कंपनी के बारे में दे प्रोवाइड देयर कमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स। तो वो न्यूज़पेपर्स के जो कमेंट्स होते हैं वो भी इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं कि वो उस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को असेस कर पाएं और उसके फर्दर डिसीजंस ले पाएं। Then we are having misstatements and omissions in the prospectus. तो प्रोस्पेक्टस में भी कभी कभी कमियां हो सकती है, मिस स्टेटमेंट्स, कुछ गलत लिखा हुआ हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स कुछ लिखना भूल सकते हैं, ओमिशन हो सकता है। सो वो क्या केस है? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट prospectus can be, क्या क्या हो सकती है? A statement included in the prospectus shall be deemed to be untrue if the statement is misleading in the form and context in which it is included. कि उसको जो है अनट्रू माना जाएगा, उस हर स्टेटमेंट को अनट्रू माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा, जो कि मिसलीडिंग हो या जिस भी कंटेक्स्ट में उसको बोला गया हो उस कंटेक्स्ट में वो शो ना हुई हो, वो कम्युनिकेट ना हुई हो, सो उस केस में अनट्रू माना जाएगा उसको। और where the omission from a prospectus of any matter is calculated to mislead, it shall be deemed to be a prospectus in which untrue statement is इंक्लूडेड। कि जो भी अगर उसमें कुछ चीजें जो मेंशन होनी चाहिए और वो मेंशन नहीं है, तो उस केस में भी प्रोस्पेक्टस को एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, अनट्रू प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे कि एक प्रोस्पेक्टस ने ऑफर किए शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 20% डिस्काउंट, और व्हेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 53 कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे दे ही नहीं सकती अनलेस अंटिल provided in the section 54. So it is a misstatement of law. As per who accepts the statement cannot take the recourse of the law. क्योंकि law में ही नहीं allowed है, तो possibility नहीं है. So this could be an example of like misstatements in prospectus. उसके बाद इस केस में remedies क्या क्या है? तो राइट अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज गवर्न्ड बाय द सेम प्रोविजंस ऑफ द लॉ दैट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन जनरल। कि नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो भी यही चलता है, वही चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन a shareholder has invested in the shares of the company because misstatement in its prospectus. अगर फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है, किसी शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस केस में उसके पास राइट होता है एब्रोगेट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को एब्रोगेट कर सकता है और वो कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है और कंपनी से डैमेजेस या फ्रॉड के लिए पेनल्टी की डिमांड कर सकता है। देन राइट ऑफ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। राइट ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ऐसा मिस स्टेटमेंट वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पर्सन हैज और द इन्वेस्टर हैज द राइट टू रीसेंड इट। कि एक पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेस कर सकता है, बंद कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। देन डैमेजेस फॉर फ्रॉड कि अगर कुछ भी फ्रॉड होता है, कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए लाइक यू हैव टू पे, तो कंपनी उसको पे करती है। राइट अगेंस्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लाइबल पर्सन, ये तो कंपनी के केस में था कि कंपनी को क्या क्या पे करना पड़ेगा। अब इन द केस ऑफ जब डायरेक्टर्स हो या जो भी लाइक लाइबल पर्सन हो, जो भी मेन हेड्स हो, उनके अगेंस्ट क्या राइट्स आते हैं? तो शेयर होल्डर नॉट ओनली द राइट टू sue the company, he can also initiate proceedings against any person who are guilty of making the misstatements in company's prospectus. तो हर खाली कंपनी को सू करना नहीं हो सकता, इवन जो भी पर्सन का रोल होगा उस प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए उस हर एक पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की जा सकती है बाय द डायरेक्टर्स और ऑल अदर लाइबल पर्संस। So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. And I'll be coming up with more such videos. Till then, stay connected. Good luck.